हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द यूनिक आईक्यू टीम। हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे लाइट से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि लाइट क्या है, लाइट का कैरेक्टर क्या था, प्लस में उससे रिलेटेड और भी ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट और इन ग्लास, इन वाटर और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग स्टडी किए थे प्रीवियस वीडियो में। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। इस चैप्टर से कुछ रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको देखिए और नोट्स कीजिएगा। देखिए हेडिंग दीजिएगा आप लोग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए फर्स्ट में है लाइट से रिलेटेड है, विजिबल लाइट। देखिए विजिबल लाइट होता क्या है, हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं दृश्य प्रकाश। क्या होता है? दृश्य प्रकाश। क्या होता है? दृश्य प्रकाश। और देखिए दृश्य प्रकाश क्या होता है उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। दृश्य प्रकाश कहने का मतलब है कि जो लाइट है, लाइट का वेवलेंथ जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दृश्य कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। तो कितना लाइट का वेवलेंथ होगा कि हम उसको दृश्य कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द वेवलेंथ ऑफ लाइट from 4000 angstrom to 7000 angstrom। क्या है? 4000 angstrom to 7000 angstrom is called visible light। visible light that that we can see with our eyes। देखिए विजिबल लाइट होता क्या है, तो ध्यान से नोट कीजिएगा, देखिएगा कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम 4000 एंगस्टर टू 7000 एंगस्टर इज कॉल्ड विजिबल लाइट। यानी कि वैसा प्रकाश का वैसा वेवलेंथ जिसका कितना 4000 एंगस्टर से लेकर के 7000 एंगस्टर तक के प्रकाश को हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। कितना से कितना तक? तो 4000 एंगस्टर से 7000 एंगस्टर से लाइट को हम लोग बोलते हैं क्या? विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं इसको? विजिबल लाइट। इसको ध्यान से नोटेट कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं हिंदी में दृश्य प्रकाश। क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश। क्या? दृश्य प्रकाश। तो बस एक बार में नोटेट कर लीजिएगा कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम 4000 एंगस्टर टू 7000 एंगस्टर इज कॉल्ड विजिबल लाइट दैट वी कैन सी विथ आवर आइज। जो छोटे छोटे जो आप लोग का नयन है, वो दोनों आँख से हम लोग इस इतना एंगस्टर से इतना एंगस्टर तक के लाइट को हम लोग देख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? विजिबल लाइट। यानी कि हिंदी में बोले तो दृश्य प्रकाश। क्या बोलेंगे इसको? दृश्य प्रकाश। अब देखिए दृश्य प्रकाश, इसको हिंदी में लिखेगा कि प्रकाश का वैसा तरंग दैर्घ्य जो जिसका वेवलेंथ कितना 4000 एंगस्टर से 7000 एंगस्टर तक होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विजिबल लाइट। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है अल्ट्रा वायलेट रे, नंबर 2। तो देखते हैं, चलिए स्टूडेंट सेकेंड नंबर देखते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे। क्या है? अल्ट्रा वायलेट रे। तो लाइट अरे इधर आ गया,
हाँ चलिए कर कीजिए कर। तो नंबर 2 देखते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे। तो लाइट हैविंग वेवलेंथ लेस देन 4000 एंगस्टर is called अल्ट्रावायलेट रे। देखिए अल्ट्रावायलेट रे किसको कहेंगे? तो लाइट हैविंग वेवलेंथ इज वेवलेंथ इज लेस देन 4000 एंगस्टर। वेवलेंथ 4000 एंगस्टर इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट रे, यानी कि 4000 एंगस्टर से कम तरंग दैर्घ्य वाले लाइट को हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं। कौन सा रे कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं। इसको जल्दी से जल्दी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अब देखते हैं नंबर 3। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। झुकिएगा मत स्टूडेंट्स, फोकस बनाए रखिएगा। चलिए नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं औरक विकिरण। क्या बोलते हैं? औरक विकिरण। देखिए तो ये क्या होता है? तो लाइट हैविंग वेवलेंथ is greater than 7000 angstrom is called infrared radiation। हम लोग अल्ट्रावायलेट रे पढ़े थे, जो क्या था कि लेस देन 4000 एंगस्टर, यानी कि 4000 एंगस्टर से कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को हम लोग अल्ट्रावायलेट रे बोले थे। ठीक है, और यहाँ क्या है कि इसका वेवलेंथ ग्रेटर देन 7000 एंगस्टर, यानी कि 7000 या 7000 से ऊपर, माने कि हाई ग्रेटर देन होना चाहिए प्रकाश का वेवलेंथ, तब इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन? इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर हिंदी में बोले तो कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 7000 एंगस्टर से ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जो ये प्रकाश से रिलेटेड जो सम पॉइंट्स थे वो आप लोग को नोट करवा दिए। आप इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कहने का मतलब जो ये ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा भी जाता है कि अल्ट्रावायलेट रे का रेडिएशन मतलब क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट किसको कहते हैं, और अल्ट्रावायलेट रे किसको कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन होता क्या है, कितने से कितने का बीच का इसका वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ पूछा जाता है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग लाइट से रिलेटेड 3 टर्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यू ऑफ एग्जामिनेशन देखे। ठीक है, तो उसको आप नोटेट करिए, कुछ नोटेट कीजिएगा चाहे मत कीजिएगा, लेकिन प्रकाश का जो वेवलेंथ लिखवाए हैं उसको याद कर लीजिएगा। ये 3 चीज़ हम लोग क्या जाने, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लाइट। पहला कि 4000 से 7000 एंगस्टर तक के लाइट को हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। ठीक है, और 4000 से लेस देन वाले लाइट को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे, और 7000 से ऊपर यानी कि ग्रेटर देन वाले लाइट को हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन। चलिए अब अगला जो टॉपिक है हम लोग का, जो डिस्प्ले पे देखने से पहले आप लोग समझ लीजिए अगला टॉपिक क्या है। तो इमेज क्या है? इमेज।
तो नाम सुनते के साथ आप लोग का माइंड में कुछ खलबली मचने लगा होगा, क्योंकि इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब या फिर छाया, यही सब होता है ना। तो देखिए भली बात हम लोग जानते हैं कि इमेज जो है क्या होता है, ये कैसे बनता है, ठीक है। आप लोग जान रहे हो, कुछ व्यक्ति जान रहे हो, लेकिन और तो स्टूडेंट नहीं जान रहे होंगे ना। जो अभी 10th क्लास में आए उनको मालूम होगा? नहीं मालूम होगा। 10th क्लास में जो पढ़ के गए उनको मालूम होगा कि इमेज होता क्या है। चलिए देखते हैं इमेज होता क्या है। देखिए लिखा हुआ एन इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखिए ये जो लिखा हुआ है इस पे आप लोग अभी फोकस मत कीजिएगा। एक छोटा सा टर्म आप लोग हम बताते हैं, क्या है कि ऑप्टिकल एप्रियंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। ध्यान से सुनिएगा, इतना डिफिनेशन बड़ा याद करने के लिए अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। क्या कि ऑप्टिकल एप्रियंस, क्या जी? ऑप्टिकल एप्रियंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। तो क्या सर ऑप्टिकल मतलब होता क्या है? एप्रियंस का मतलब आप लोग भली भांति जानते हैं। देखिए जो लाइट से रिलेटेड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल। जो लाइट से रिलेटेड होता है, नोट कर लीजिएगा, जो लाइट से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल। किसी का तो आंख खराब होता होगा तो देखते हैं ना, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि चश्मे वाला दुकान, ठीक है। हम लोग तो लाइट का यूज़ करके वीडियो बना रहे हैं, खुदा ना खास कहीं हम लोग को भी चश्मा पहनना पड़ जाए, लेकिन आप लोग मनाइएगा ऐसा ना हो। तो देखिए इमेज होता क्या है इसको बाद में देखिएगा, पहले यहाँ देखिएगा। मान लेते हैं ये कोई मिरर है, अब यहाँ से कोई लाइट रेज इंसिडेंट हुआ इस पे, इसको मिटाते हैं, रुकिएगा। वो लिखा हुआ था ना, इसलिए चलिए इस पे देखते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं कोई मिरर है, इस पे इंसिडेंट का आगमन हुआ, लाइट ऑफ सोर्स है इधर। अब क्या हुआ, ये यहाँ से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। अब मान लेते हैं फिर एक लाइट आया, फिर लाइट इंसिडेंट हुआ, और फिर ये भी क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ कटा, यहाँ पे क्या किया? कटा। तो हम लोग अभी देखे थे ऊपर वाला डिफिनेशन में क्या था कि एन इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। अगर लाइट रेज है कोई ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है, आने के बाद क्या होता है कि टकराता है, टकराने के बाद क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह पर लाइट का जो रे है वो क्या होगा? कटेगा। क्या होगा? कटेगा। देन तब जाकर के इमेज फॉर्म्ड होता है। देखिएगा अब इस इमेज को फॉर्म्ड होने में इंसिडेंट का कोई भूमिका नहीं, यानी कि रिफ्लेक्ट राइट हुआ वो जाकर के कट हुआ। तो यानी कि मेन पॉइंट क्या है कि आफ्टर मीट और एपियर टू मीट एट पॉइंट, क्या जी? मीट और एपियर टू मीट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, देन इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखिएगा जो ये इमेज बना, अगर ये भी नहीं समझ में आया होगा तो देखिएगा इमेज कैसे फॉर्म। मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, क्या है? दर्पण है, और दर्पण से कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। कोई व्यक्ति क्या है जी? खड़ा है। तो देखिए लाइट सोर्स कहीं से भी आए, सबसे पहले क्या आएगा? जब लाइट बाउंस आएगा तो इसके बॉडी पर क्या होगा? आएगा, टकराएगा, और इसके बॉडी पर टकराने के बाद यहाँ क्या? मिरर के पास जाएगा, और मिरर से बाउंस बैक होने के बाद क्या? इसके आंखों तक जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्ट होगा, और जो रिफ्लेक्ट रे हमारी आंखों तक पहुँचेगी वही क्या होता है? तब इमेज बनता है। इमेज बनता है तो हम अपने खुद से इमेज को आईना में देख पाते हैं। तो यही समझिएगा कि अभी इमेज, अब इससे रिलेटेड देखिए ये जो बताते हैं कि कहाँ कटा, कैसे कटा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी को पढ़ना है। बस अभी इतना ही कन्फर्म माइंड में कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा कि इमेज फॉर्म्ड बाय मीट और एपियर टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन बाय एनी ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, बाय एनी ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करेगा तभी तो जा करके क्या होगा? इमेज बनेगा।
इंसिडेंट लाइट ऑफ सोर्स, इंसिडेंट किया, लाइट क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्शन किया, और एक पॉइंट पे क्या किया, मीट और अपियर टू मीट, देन इमेज फॉर्म्ड। तो बस एक लाइन में याद कर लीजिएगा कि इमेज फॉर्म्ड मीट और अपियर टू मीट एट अ पॉइंट बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज, इज कॉल्ड इमेज। और शॉर्टकट में अगर याद रखना हो तो क्या याद कीजिएगा शॉर्टकट, तो ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। बस इस माइंड को फोकस कर लीजिएगा कि इसमें इंसिडेंट रे का कोई भूमिका नहीं है। जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये क्या होता है, मीट और अपियर टू मीट, इमेज बनने का मेन पॉइंट यही है, मीट और अपियर टू मीट, देन ऑब्जेक्ट, देन इमेज इज फॉर्म्ड। तो देखिए इमेज जो होता है रियली कितने, दो टाइप्स का, इमेज कितने होते हैं रियली, दो टाइप्स का। चलिए कौन कौन होता है उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट है रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब जी, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। सेकेंड में कौन सा है, वर्चुअल इमेज। कौन सा है जी, वर्चुअल इमेज। और इसका हिंदी होता है आभासी प्रतिबिंब। एक और होता है, कभी कभी गड़बड़ाइएगा मत, काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा जी, काल्पनिक प्रतिबिंब, गड़बड़ाइएगा मत कभी। यानी कि आभासी प्रतिबिंब को ही बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को ही बोलते हैं क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो सेकेंड क्या था, वर्चुअल इमेज। अब देखिए हम लोग इमेज जान लिए कि जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है तो उससे बाउंस बैक हो करके, आईना हो, आईना में ही देखे ना इमेज बनेगा, या कहीं भी तो बाउंस बैक हो करके, और उसके द्वारा फिर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचता है, और जैसे ही आंखों तक पहुंचता है वैसे ही इमेज फॉर्म हो जाता है और उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। अब देखिए तो इमेज कितने टाइप्स के हैं, दो प्रकार के। कितने टाइप्स के हैं, दो प्रकार के। फर्स्ट क्या था, रियल इमेज जिसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। सेकेंड क्या था, वर्चुअल इमेज। सेकेंड क्या है, वर्चुअल इमेज, जो है काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों एक ही है। चलिए वन बाय वन करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हिंदी देख लेते हैं जी प्रतिबिंब का कि क्या था, हिंदी देखते हैं। किसी वस्तु से आ रही किरणें, पॉइंट को नोटेट कीजिएगा, किसी वस्तु से आ रही किरणें, यानी कि जब कोई वस्तु से आ रहा है किरण, यानी कि रिफ्लेक्शन हुआ है, यानी कि लाइट का परावर्तन हुआ है। तो देखिए किसी वस्तु से आ रही किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जब कोई वस्तु से लाइट आएगा जी और उसे टकराएगा तो क्या होगा, या तो परावर्तन होगा या फिर अपवर्तन होगा। एक्चुअली में लाइट क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन होने के बाद या पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यह बिंदु जो भी बताए थे, कट किया था ना, यह बिंदु जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यो याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट मत कह दीजिएगा कि उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अरे नहीं रे पगला, उस बिंदु को तो उस बिंदु को, उस वस्तु का, उस बिंदु को, यानी कि जिस बिंदु पे कटा उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु से लाइट आकर के रिफ्लेक्शन हुआ। समझ गया ना, ध्यान से समझिएगा कि किसी वस्तु से आ रही किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं जिस वस्तु से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है। दैट्स क्लियर। चलिए क्लियर ही होगा, बहुत आसान है टॉपिक। ये था हिंदी में। अब देखिए जो बताते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, तो एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। देखिए इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले आपको हम यही बताते हैं। देखिए रियल इमेज जो है वो कैसे बनता है, और रियल इमेज हम लोग कब कहें कि हाँ ये रियल इमेज है और ये आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है। तो देखिए रियल इमेज को हम लोग क्या करते हैं कि रियल इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ध्यान, इमेज यानी कि विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। सर ये क्या कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं पहले उसकी एग्जाम्पल दे करके आप लोग को सेटिस्फाइड करते हैं। देखिए डाल्टनगंज हो या कहीं भी हो, पहले तो बहुत मॉल था, सॉरी मॉल बोल सिनेमा हॉल था, अभी भी है। सभी लोग सिनेमा देखने जाते हैं, बहुत आराम से कुरकुरे और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते होंगे चेयर पे, और जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, वो जो बड़ा सा रहता है वहाँ क्या रहता है, बड़ा टीवी रहता है? नहीं, वहाँ बड़ा सा एक पर्दा लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? पर्दा लगा होता रहता है, जिसके थ्रू लाइट जाने के बाद क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। तो आप लोग देखते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग रियल इमेज। क्या बोलेंगे? रियल इमेज। चलिए एक एग्जाम्पल होता है, अब बोले कि नहीं सर आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं याद करके अगर ऐसा नहीं है। और देखिए स्कूल में भी कहीं कहीं स्मार्ट बोर्ड की आवश्यकता होगी, स्कूल में भी या ट्यूशन क्लासेस में भी चलाया जाता है क्लास, ठीक है। तो वहाँ पर भी देखिए जब टीचर बताते हैं तो वहाँ क्या टीवी लगा रहता है? नहीं, एक वाइट बोर्ड या वाइट ही लगा हुआ रहता है। वहाँ भी एक प्रोजेक्टर रहता है, प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जाता है। तो वो भी क्या होता है? एक एडुगार्ड के थ्रू। तो वो ही होता है, वो भी होता है रियल इमेज होता है। कौन सा होता है? रियल इमेज होता है। तो सिंपल सी बात है कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। अगर गलत बोल रहे होंगे तो आप लोग प्रयास करके देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं कि रियल इमेज होता क्या है और वर्चुअल इमेज होता क्या है। तो देखिए डिफिनेशन और डिफरेंस दोनों एक ही है, तो क्यों ना हम लोग डिफरेंस ही चले, क्योंकि डिफरेंस में भी क्या आ जाएगा? डिफिनेशन आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं कि रियल इमेज होता क्या है और वर्चुअल इमेज होता क्या है। देखिए द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है जी, खांसी हो गया है, सर्दी, जिसके चलते कभी कभी गला खराश हो जा रहा है। क्या बोलते हैं उसको? टॉन्सिल बढ़ गया है। कोई उपाय बता दीजिएगा कमेंट में करके कि जल्द से जल्द इसको कैसे ठीक करें। देखिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज आर फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्ट ऑफ लाइट रेज। यानी कि ये रियल इमेज जो है वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, किसके कारण बनता है वास्तविक प्रतिबिंब? तो ड्यू टू, पॉइंट को नोटेट कीजिएगा, ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। इसको मेन है, मेन यही है, बाकी को छोड़िए। मेन यही है कि रियल इमेज कब बनता है, तो ड्यू टू, किसके कारण जी? तो टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, यानी कि लाइट रेज के एक साथ मिलना। तो एक्चुअल इंटरसेक्ट होगा लाइट रेज का, और लाइट रेज होता क्या है हम लोग छोटे छोटे जब टॉपिक पढ़ रहे थे तो उस समय इंट्रोडक्शन में ही जान चुके थे। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट जब होगा तब उसके कारण क्या होता है? रियल इमेज फॉर्म होता है, और उसको हम लोग स्क्रीन पर क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। और इसमें देखिएगा वर्चुअल इमेज आर फॉर्म ड्यू टू द इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। देखिए अभी आप इसको यहाँ पर सिर्फ पढ़िएगा, हल्का फुल्का समझिएगा। जब हम लोग इमेज बनाना आरंभ करेंगे तब वहाँ ये वाला बात याद रखिएगा, बता दे रहे हैं, पॉइंट को याद करते चलिएगा, तभी वहाँ जब इमेज फॉर्म करेंगे तो समझ में आएंगे कि हाँ क्या बोले थे और जो बात बोले थे उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ हो रहा है कि नहीं। तो क्या होता है कि वर्चुअल इमेज आर फॉर्म ड्यू टू द इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। वर्चुअल इमेज, जब वर्चुअल इमेज बनता है तो वर्चुअल इमेज जानते हैं कि किससे बनता है? प्लेन मिरर का। देखिए आप लोग सुबह सुबह उठते होंगे, अब एकदम उठने के बाद कुछ मिनट कुछ सेकेंड के दौरान जब कहीं ट्यूशन या कहीं आना जाना होगा तो मिरर के पास, छोड़िए ना कहीं नहीं जाना, डायरेक्ट उठते होंगे तो मिरर के पास जाते होंगे और ऐसे फुरफुरा करते होंगे, साथ में एसनो भेसनो से लेके पूरा चीज़ लगा लेते होंगे और मिरर में ऐसे करते होंगे। अब बताइए कि वो कैसा इमेज बना? रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? बताइए, सोचिए समथिंग सोचिए, कुछ सोच लिए होंगे तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। देखिए क्या है, तो जो हम लोग का इमेज बना प्लेन, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेन मिरर, यानी कि वर्चुअल इमेज जो है किस में फॉर्म होता है जी? प्लेन मिरर में। याद रखिएगा कि वर्चुअल इमेज सिर्फ प्लेन ही मिरर में फॉर्म्ड होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। वर्चुअल इमेज किस में बनता है जी? प्लेन मिरर में। तो देखिए सेकेंड क्या है? रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। और वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज क्या होता है? इरेक्ट।
इरेक्ट मतलब होता है सीधा। क्या होता है? सीधा। तो जब ऑटोमेटिकली है, जब इसमें हाँ तो उसमें ना, कहने का मतलब इसमें सीधा, सॉरी इसमें उल्टा तो इसमें सीधा। अब देखिए, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। अभी जस्ट हम बताए थे इसको डिफरेंस बताने से पहले कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं और वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, और वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ें इतना काफ़ी है। अगर आप लोग इतना याद कीजिएगा तो जो आगे आप लोग के लिए फिजिक्स का वीडियो आने वाला है वो मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि इस पे फोकस कीजिएगा, याद कीजिएगा और साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन सॉरी अभी तो इसका हिंदी बताना बाकी है, थोड़ा सा हिंदी देख लीजिए। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब आभासिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से आ रही किरणें के वास्तविक कटान से बनती है। अभी एक वास्तविक कटान बना था ना, तो वहीं पे ही इमेज फॉर्म होता है। तो उसी को हम बताए थे क्या कि जब हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे ना तो वहाँ पर और अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। फिर क्या है, आभासी प्रतिबिंब वहाँ पर बनता है जहाँ पर परावर्तित किरण अथवा अपवर्तित किरण कटती हुई मालूम पड़ती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हिंदी है वो तो हम पहले भी वीडियो में बोल दिए थे जब हम इंग्लिश में बोल रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर थोड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा और थोड़ा मन लगा पड़ेगा तो आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोग का ये जो यूनिक IQ टीम है फर्स्ट टाइम सारे स्टूडेंट्स से जुड़ रही है। तो हम फर्स्ट ही वीडियो में बोले थे कि आप इस वीडियो से जुड़ के देखें, बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही इंटरटेनमेंट लगेगा। तो आज के लिए इतने ही स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।